माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर नरेशन से पार्ट 8 लेकर के उपस्थित हूं और आज हम इसमें कुछ विशेष परिवर्तन पढ़ेंगे। तो पहला परिवर्तन देखिएगा और नियम नोट करिएगा। कभी 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 रिपोर्टेड स्पीच में बेटा कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वोकेटिव केस में आते हैं, अतः इनडायरेक्ट में बदलते समय उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है बेटा ना। कभी कभी रिपोर्टेड इसमें से कुछ नाउन वोकेटिव केस मतलब जिसे बुलाया जाए, जिसे संबोधित किया जाए, वो किस में आता है? रिपोर्टेड स्पीच में आता है। आप उसे उठा लाइए और उठा करके क्या करिए? बना दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू ए बुक। अब तो बेटा स्पष्ट हो गया टीचर ने किससे कहा। ये राजू जो नाउन है ये वोकेटिव केस है तो अंश का, लेकिन ये आ गया है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। अतः इस राजू को आप क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे द टीचर टोल्ड हो जाएगा ना राजू, जैसा दैट लगाइए, आई को बदलिए टीचर के अनुसार ही। बेटा वर्ब होगा ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा वुड, गिव, यू बदलेगा राजू के अनुसार हिम, ए बुक। द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। नेक्स्ट वन, मोहन सेड कृष्णा I shall never betray you. I shall never betray you. मोहन ने कहा कृष्णा मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो बेटा देख रहे हैं, तो यहां पर भी कृष्णा को ही संबोधित किया गया है। कृष्णा ही वोकेटिव केस का नाउन है जो रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए कृष्णा को आप क्या बना लेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। वेरी इजी। मोहन टोल्ड कृष्णा दैट, आई मतलब बेटा मोहन के अनुसार ही, शैल का हो गया वुड, नेवर बिट्रे हिम। हिम मीन्स कृष्णा, बिट्रे हिम कृष्णा। ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अपने अगले नियम को देखें। तो बेटा चलते हैं अगले नियम की तरफ। इसको मिटा दीजिए।
या रूल्स नीचे लिखिए, जगह है। रूल्स 2, दूसरा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्द का प्रयोग हो संबोधन के शब्दों का प्रयोग हो तो यदि संभव है, यदि संभव हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। या फिर उन्हें एड्रेसिंग एज के बाद लिखते हैं। बेटा उन्हें एड्रेसिंग एज के बाद लिखते हैं। बात समझ में आई। यदि संभव है तो आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बना दीजिए, और यदि ना संभव हो तो बेटा उसे क्या करना है आपको, यदि ना संभव हो तो आप उसको एड्रेसिंग एज के बीच में लिखिए। तो जब नरेशन करने लगते हैं हम लोग तो सबसे पहले एड्रेसिंग ही लिखते हैं। एड्रेसिंग और एज के बीच में थोड़ी सी जगह खाली रहती है, वहां पर बेटा एक उचित ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। फिर एज तो आ ही गया, बात समझ में आई। फिर जब एज आ जाएगा तो फिर जो कुछ संबोधन किया गया है, संबोधन के शब्द आ जाएंगे। फिर बेटा आपका रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, फिर कंजंक्शन दैट आ गया, कंजंक्शन दैट आ गया, फिर रिपोर्टेड स्पीच आ गया। ठीक ना, ये प्रक्रिया होगी। पहले हम लोग एड्रेसिंग लिखेंगे, फिर एड्रेसिंग के बाद उचित ऑब्जेक्ट देंगे, फिर उचित ऑब्जेक्ट के बाद एज तो रहेगा ही, फिर संबोधन के शब्द, फिर क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, ठीक ना। तो बेटा उदाहरण लिखेगा, द ओल्ड वोमेन सेड, एक दूसरा लिखिए, माई डियर डॉटर, सी सेड, सॉरी सेड सी, आई शैल टीच यू हिंदी, आई शैल टीच यू हिंदी। ये है बेटा, दो भाग में इन्होंने रिपोर्टेड स्पीच को कर दिया है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, यही संबोधन के शब्द हैं। अगर संभव हो तो आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जैसे सी सेड, सी टोल्ड हर डियर डॉटर, उसने अपनी प्यारी पुत्री को कहा। ऐसा कर सकते हैं, जैसे सी टोल्ड हर डियर
daughter that she would teach her हिंदी। संभव है आप बदल सकते हैं या इसे आप एड्रेसिंग एज के बीच में लिखिए। तो बेटा एड्रेसिंग एज के बीच में तो सबसे पहले हम एड्रेसिंग लिखेंगे। एड्रेसिंग बेटा किसको एड्रेस कर रही है? एड्रेस कर रही है माय डियर डॉटर को, और वो डॉटर किसकी है? सी की है। तो इस डॉटर के लिए एक ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं हर। एड्रेसिंग हर एज, क्या कहा? हर डियर डॉटर। बेटा माई बदल जाएगा आपका, ठीक है ना? आपका माई बदल जाएगा। अब क्या करेंगे आप? संबोधन के शब्द लग गए। अब इसके बाद आप लगाइए रिपोर्टिंग वर्ब। सी सेड, कंजक्शन लगाइए दैट, आई क्यों बदलिए? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में रहा सी वुड टीच हर हिंदी। टीच हर हिंदी, वह उसे हिंदी सिखाएगी। तो आप चाहे तो इस प्रकार से बदल लें और चाहे तो इस प्रकार से बदल लें, दोनों चीजें आपके पास हैं। ठीक भैया ना? जैसे द ओल्ड वुमन सेड, चिल्ड्रेन I am pleased with you। बूढ़ी औरत ने कहा बच्चों मैं आपसे खुश हूं। तो बेटा चाहे आप इससे बदलें, द ओल्ड वुमन टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट। आई को बदलिए ओल्ड वुमन के अनुसार, सी वाज प्लीज्ड विथ देम। ठीक है ना? अथवा एड्रेसिंग, किसको एड्रेस कर रहा है? बच्चों को। बच्चों के लिए ऑब्जेक्ट लग गया ये देम एज द चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद द ओल्ड वुमन, द ओल्ड वुमन सेड, कंजक्शन लगाइए दैट शी वाज प्लीज्ड विथ देम। आपका बदल गया बेटा। कितने भी बड़े आपके संबोधन के शब्द हों आप उनको बदल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, एक नियम और पढ़ेंगे। बेटा यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट आए तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ज्यों का त्यों रहने देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट आए यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट आए
तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे जो कहते हो रहने देते हैं। जैसे ही सेड टू हिज वाइफ, आई नीडेंट गो दियर नाउ, आई नीडेंट गो दियर नाउ। हो गया भैया। रिपोर्टेड स्पीच में नीडेंट आया, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, होगा ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीडेंट गो दियर देन। इस प्रकार से आप बदल लेंगे। तो विशेष परिवर्तन में प्यारे बच्चों आपने 3 नियम पढ़ा। अब इसमें 3 और 4 नियम और हैं, जिसको लेकर के मैं अगले लेक्चर में आपके समझ आऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। मेरे बच्चे, नए बच्चे मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश विद विजय सर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।